नमस्कार। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। जी नमस्कार। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कृपया चैट बॉक्स में यस या नो डाल सकते हैं। हेलो। कैन यू हियर मी? अनुश्री महेश्वरी जी नमस्कार। आपको आवाज़ आ रही है? कुलदीप चौहान जी आपको आवाज़ आ रही है? इफ़ यू कैन हियर मी देन ओके, थैंक यू सो मच। क्या हमें इंतज़ार करना चाहिए मनोज जी, या शुरू करें सेशन? उम्मीद है आपको मेरी स्लाइड्स भी ठीक से दिखाई दे रही होंगी। वेलकम रिम्पी भोला जी, कुलदीप जी, अनुश्री जी। मनोज जी, यदि आप चाहते हैं कि मैं सेशन अभी शुरू कर दूं तो चैट बॉक्स में मैसेज डाल दीजिए, या फिर थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं, जैसा भी आप ठीक समझें। धन्यवाद कुलदीप जी, आवाज़ आ रही है। मनोज जी आप हैं क्या? डॉक्टर संजीव शर्मा, यदि आप हैं तो बताइए, सेशन शुरू कर सकते हैं क्या, या थोड़ा और इंतज़ार करें? ओके, धन्यवाद मनोज जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी स्लाइड्स दिख रही होंगी। आज का जो मेरा सेशन है उसका टॉपिक स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, आत्मनिर्भर भारत चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो सबसे पहले कुछ ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। ये कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन्हें मैंने फ्रेम किया है। हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री के ट्रेंड्स के बारे में बातचीत करेंगे, किस तरह से हेल्थ केयर इंडस्ट्री, हेल्थ केयर स्किल सेक्टर जो है काम कर रहा है, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या उनके कंडीशंस हैं, किस तरह से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हमारी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम कर रही है, योग का हेल्थ केयर इंडस्ट्री में फिटनेस का क्या रोल है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद थोड़ा आयुष मंत्रालय, आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी जो हमारा विभाग है, उसके क्या क्या इनिशिएटिव हैं, क्या क्या रोल हैं, और उन्होंने किस प्रकार से अलग अलग पाठ्यक्रमों को, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई किया है। देन आई विल बी टॉकिंग अबाउट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग,
वहाँ पर कौन कौन से करियर एवेन्यूज़ हैं, कौन कौन से ऐसे कोर्सेज़ हैं जिनके द्वारा आत्मनिर्भर बना जा सकता है। आई विल देन बी टॉकिंग अबाउट इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के क्या क्या रोल इग्नोव के हैं, इग्नोव इस क्षेत्र में क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। देन द थर्ड ऑब्जेक्टिव विल बी कि कौन कौन से करियर पाथ हमारे योग या योग से जुड़े फील्ड्स में हो सकते हैं, क्या उसका बैकग्राउंड है, ऑलरेडी जो प्रोफेशनल्स इस फील्ड में काम कर रहे हैं वो किस तरह से अपनी कॉम्पिटेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई करके या पूरी तरह से अपने प्रोफेशन को चेंज करके। हेल्थ सेक्टर स्किल काउंसिल और जिसके द्वारा बनाए गए नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स और क्वालिफिकेशन पैक्स के बारे में भी हम बातचीत करेंगे। विदेशों में जो भी बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, ये आइडिया एक्चुअली बाहर से हमारे देश में आया है और ये अच्छी बात है कि हम विदेशों से और विदेशी हमसे कुछ अच्छी बातें सीख रहे हैं। इसका उद्देश्य हमारे देश के प्रोफेशनल्स की क्वालिफ़िकेशन को विदेशों की क्वालिफ़िकेशन के साथ मैच करना है और इंडस्ट्री के साथ मिलकर किस तरह से हम क्वालिफ़िकेशन पैक्स, नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड्स और NSQF जो कि हमारे फ्रेमवर्क्स हैं उसको किस तरह से बनाया गया है आत्मनिर्भर बनने के लिए, उसके ऊपर हेल्थ सेक्टर स्किल काउंसिल कैसे काम कर रही है और कौन कौन से क्षेत्रों में काम कर रही है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और जनरल स्किल्स जो हैं हमारे, कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, जिनमें लाइफ स्किल्स हैं, कोर स्किल हैं, जेनरिक स्किल्स होते हैं टू बिकम ए गुड योगा प्रैक्टिशनर। So let us now talk about why yoga is so important for the healthcare industry. ये जो योग की या फिटनेस इंडस्ट्री या हेल्थ केयर इंडस्ट्री या ब्यूटी इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम पहले अक्सर ब्यूटी पेजेंट्स के रूप में, बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन या केवल स्पोर्ट्स के माध्यम से जानते थे। हमें ये पता था कि यहाँ पर मॉडलिंग के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए फिज़िक अच्छी होनी चाहिए, आपका लुक्स अच्छे होने चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, आप बड़े प्लीजिंग पर्सनालिटी आपकी होनी चाहिए, हाइट अच्छी होनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें हम जानते थे पहले से ही, लेकिन आज की डेट में इनमें काफ़ी बदलाव आया है और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें प्लास्टिक सर्जरी, सिलिकॉन इम्प्लांट और हेल्थ और वेलनेस जैसे कंसेप्ट भी जुड़ गए हैं। केवल एजुकेशन के फील्ड में हम पढ़ा करते थे, लेकिन आज की डेट में एक ये काफ़ी बड़ी $multi-billion इंडस्ट्री बन के निकला है ये फील्ड। तो जो बेसिक इस क्षेत्र के आगे बढ़ने के कारण हैं वो हैं बढ़ती हुई जनसंख्या, खासकर शहरों की जनसंख्या जो पलायन से बढ़ रही है। लोग शहरों की तरफ आना चाहते हैं, शहरों में काम करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पैसा ज़्यादा है, लाइफस्टाइल अच्छा है, पीसफुल एटमॉस्फेयर है। ये एक बहुत बड़ा कारण है, पूरे विश्व में ही ये है और हमारे देश में भी इस प्रकार से ट्रेंड है, जिसके कारण हेल्थ केयर सेक्टर इंडस्ट्री, लोगों की पर कैपिटा इनकम, GDP के इंक्रीज होने के कारण भी ये इसकी डिमांड बढ़ी। नंबर 2 है लोगों के पास कैश इन हैंड ज़्यादा है आज की डेट में, एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग कैपेसिटी काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। इस वजह से भी लोग अपनी वेलनेस, अपने वेलबींग, अपने लुक्स को ज़्यादा देर तक मेंटेन करना चाहते हैं, ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं, जल्दी बूढ़ा कोई नहीं होना चाहता। इसके लिए वो मल्टीविटामिन कंज्यूम करना चाहते हैं, कोई ना कोई ऐसी मेथड्स यूज़ करना चाहते हैं जिससे एजिंग डिले हो जाए या रिवर्स हो जाए। बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस भी चल रही हैं कि जिससे हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे ओवरऑल सिस्टम को
एलोस्टैटिक लोड से बचाया जा सके, ऑक्सीडेटिव जो हमारे डैमेजेस बॉडी के अंदर होते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जिसे हम कह देते हैं, उसको मिनिमाइज़ किया जा सके, फ्री रेडिकल्स को मिनिमाइज़ किया जा सके, एंटीऑक्सीडेंट्स की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जा सके किसी तरह से, डाइटरी हैबिट्स को चेंज करके या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को मिनिमाइज़ करके, और रैपिड अर्बनाइजेशन जो मैंने बताया आपको कि शहरों की तरफ पलायन और शहरों का एक्सपेंशन। जो हमारा ट्रांस यमुना का दिल्ली से लगा एरिया वो किसी समय यूपी में होता था, और आज की डेट में आप देख सकते हैं कि जितनी नॉर्थ साउथ दिल्ली मिलाकर उतना बड़ा पूरा एक ईस्ट दिल्ली का सेक्टर बन गया है। जहाँ जहाँ कैपेसिटी है मुंबई के अलावा वहाँ वहाँ पर अर्बनाइजेशन बहुत बड़े पैमाने पर, एनसीआर दिल्ली आपने देखा होगा, मेरठ तक और यहाँ पानीपत तक, और इधर फरीदाबाद से भी आगे एनसीआर रीजन चला गया है। तो ये सब अर्बनाइजेशन एक बड़े जो लेवल पर हो रहा है, फैसिलिटीज़ आ रही हैं लोगों के पास, बड़ी पॉपुलेशन अच्छा पैसा कमाकर वापस अपने अपने घरों को लौटते हैं। ये अर्बनाइजेशन का एक सिग्नल है जिसकी वजह से हमारे हेल्थ केयर सेक्टर को एक काफ़ी बूस्ट मिल रहा है, और योग जो है इस हेल्थ केयर सेक्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब बात करते हैं विदेशों में कुछ हेल्थ केयर इंडस्ट्री रिलेटेड इश्यूज़ की। आप जैसे कि देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि अकेले इंग्लैंड के अंदर जो बीमारी की वजह से कॉस्ट है 2.4 बिलियन यूरोस की, वो जो है कॉस्ट है। इसीलिए इन लोगों को विदेशों में, खासकर इंग्लैंड के अंदर, योग या नेचुरल प्रोडक्ट्स, नेचुरोपैथी जैसी इंडस्ट्री की बहुत हाई लेवल डिमांड है, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव है और इजीली किया जा सकता है। इसी तरह से अमेरिका के अंदर जो है 2700 करोड़ की जो इंडस्ट्री है, जिसके अंदर 17,000 से अधिक लोग जो हैं एनुअली योगा से रिलेटेड हेल्थ केयर के जो प्रोडक्ट हैं उनको यूज़ करते हैं, योगा प्रैक्टिसेस इस्तेमाल करते हैं, फिटनेस रिलेटेड, क्रॉस ट्रेनर रिलेटेड, पर्सनल ट्रेनर रिलेटेड जो उनकी डिमांड्स हैं वो बहुत अधिक बढ़ गई हैं, जिससे कि उनकी हेल्थ केयर कॉस्ट जो है उससे कई गुना, जो 10 गुना या 20 गुना ज़्यादा थी, वो डाउन आई। 2013 की एक रिसर्च में बताया गया कि अमेरिका के 3% डॉक्टर्स जो हैं वो योग को अपने पेशेंट्स को प्रेफर करते हैं आफ्टर द सर्जरी या ड्यूरिंग रिकवरी फेज या ड्यूरिंग रिहैबिलिटेशन फेज। स्वीडन के बारे में हम सब जानते हैं, हमारे यहाँ भी दिल्ली सरकार ने काफ़ी इस मॉडल को स्टडी किया है, स्वीडन में अपने टीचर्स को भेज करके किस तरह से एजुकेशन का जो मॉडल है वहाँ पे काम करता है, और हमारे देश में उसको रिप्लिकेट करने के प्रयास किए गए हैं। स्वीडन के ही एक गोरन बोल्ड हुए हैं, उन्होंने मेडी योगा को 1993 में इन्वेंट किया, जो कि एक थेरेपेटिक फॉर्म में उसे वो लेकर आए। उन्होंने देखा कि थेरेपेटिक योगा की बहुत अधिक डिमांड है और ये बड़ा इफ़ेक्टिव उनको लगा, और उन्होंने डिफरेंट जेंटल योग की मूवमेंट्स और ब्रीदिंग एक्सरसाइज का इस्तेमाल कुंडलिनी ट्रेडिशन में यूज़ किया, और बहुत बड़े पैमाने पे उनका ये मेडी योगा जो है वो योगा टीचर्स, योगा ट्रेनर के दम पे चलता है। कनाडा के अंदर भी आपने देखा होगा बहुत बड़ी एक ट्रेंड है, लोगों ने बहुत बड़े लेवल पे इसे एक्सेप्ट किया हुआ है। खुद लोग जो हैं बीमारियों से अपनी क्षमता, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाकर खुद आत्मनिर्भर हो गए हैं। वहाँ के जो बिजनेस सेक्टर के लोग हैं, हेल्थ सेक्टर के लोग हैं, वो भी आत्मनिर्भर होने के लिए योग, नेचुरोपैथी या इससे रिलेटेड क्विगोंग है जैसे चाइनीज़ टेक्निक है और बहुत सारी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा पाया गया है कि लगभग 5.5% जो है 2015 तक 10 सालों में इंक्रीज़ हुआ। इनकी प्रोफेशनल्स की डिमांड और हेल्थ केयर योगा रिलेटेड प्रोडक्ट्स की डिमांड इतनी इंक्रीज़ हुई। इंडिया के अंदर योगा वीज़ा के नाम से एक टूरिज़्म को एनकरेज करने के लिए योग के माध्यम से गवर्नमेंट की स्कीम चली, जिसके अंदर जो भी योगा करना सीखना चाहते हैं वो भारत आकर योगा वीज़ा के माध्यम से ट्रेनिंग ले सकते थे। उनको वहाँ स्कॉलरशिप्स, उनको वहाँ फैसिलिटीज़ वगैरह, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री को वेलनेस इंडस्ट्री के नाम से आइडेंटिफाई करके प्रमोट करने का अच्छा प्रयास किया। और ये इंडस्ट्री आज की डेट में 49,000 करोड़ से अधिक की है।
और 40% जो टोटल मार्केट है हमारी हेल्थ केयर और वेलनेस सेक्टर की, जिसमें ब्यूटी केयर, सर्जरीज, मेडिकल टूरिज्म, उसका बहुत बड़ा एक हिस्सा आयुष मंत्रालय ने जो है अपने टर्नओवर में शो किया, जो कि 12,000 करोड़ आज की डेट में एनुअल टर्नओवर है। इसके अंदर हमारी छोटी छोटी जो हार्ट्स हैं, जैसे माइक्रो इंडस्ट्री है, क्योंकि जब टूरिस्ट आता है वो चाहे मेडिकल टूरिज्म की वजह से आ रहा हो, चाहे कुछ सीखने आ रहा हो, तो वो मार्केट जरूर जाता है, वहाँ के कल्चर, वहाँ के ट्रेडिशन के बारे में ज़रूर सोचता समझता देखता है। तो जो भी वहाँ पर जैसे हमारे एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं उससे संबंधित माइक्रो स्केल इंडस्ट्री है, सामान बेचने वाले लोग हैं, स्मॉल है या मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, यहाँ आपने देखा होगा अक्सर हम भी जब जाते हैं टूर पे तो वहाँ की लोकल टी शर्ट, लोकल खाना, वहाँ के लोकल आइटम्स को हम खरीदने का प्रयास करते हैं। तो इसको भी एक अच्छा बूस्ट मिला योग के माध्यम से, तो वो लोगों को आत्मनिर्भर होने में काफ़ी मदद मिली इन स्कीम्स के माध्यम से। अब यदि आप ये देखें कि किस तरह से योग के क्षेत्र में कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ स्कूल्स में प्रोवाइड की जा सकती हैं, लगभग हम देख सकते हैं टोटल 15 लाख स्कूल हमारे देश के अंदर हैं और 26 करोड़ के करीब छात्र हमारे विद्यालयों में पढ़ते हैं। और आप देखते हैं कि बहुत सारे स्कूलों में बिहेवियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एटीट्यूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, किससे होने वाली पर्सनल हाइजीन ना रखने की वजह से होने वाली बीमारियों में बहुत अधिक बढ़ोतरी होती है। तो योग एक डिसिप्लिन प्रोवाइड करता है, बहुत स्कोप है जो ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं उनका स्कूलों में, कॉलेजेस में। हालांकि अभी कुछ अपॉइंटमेंट्स वगैरह नहीं हो रही हैं, लेकिन फिर भी भविष्य में उम्मीद लगा सकते हैं कि हम जिस तरह से ये सेक्टर के अंदर रिक्वायरमेंट है हेल्थ केयर वर्कर्स की लगाएं या मल्टी टास्किंग स्टाफ की हम बात करें, तो काफ़ी इस फील्ड में भी हमारे स्कोप है। योगा और नेचुरोपैथी के बेशुमार कॉलेजेस हमारे और इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो प्राइवेट हों चाहे वो गवर्नमेंट के हों, जो अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी इनकम है, रिक्वायरमेंट है। यदि आप आसपास के देशों में जाएं तो आपने देखा होगा थाईलैंड है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है या भूटान यदि आप जाएं तो वहाँ के जो प्रोफेशनल्स हैं, खासकर जो मसाज थेरेपिस्ट हैं, वो इंडिया से ही ट्रेनिंग कोर्सेज करके गए हुए हैं और इन्हीं ने योगा और नेचुरोपैथी कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन से, कईयों ने तो केवल 3-3 महीने के कोर्सेज मसाज के किए हैं और वो 5 स्टार होटलों में अपने देशों में काफ़ी आत्मनिर्भर होकर काफ़ी पैसा कमा रहे हैं। वो पार्टनरशिप में कर रहे हों या एज ए इंडिविजुअल कर रहे हों, लेकिन किसी न किसी रूप में वो बहुत हद तक आत्मनिर्भर हो गए हैं। इसी तरह से हॉस्पिटल्स के अंदर, रिसर्च सेंटर्स के अंदर जिनका थोड़ा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स बेटर हैं, वहाँ ये स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। टूरिज़्म इंडस्ट्री के बारे में आजकल काफ़ी डिस्कशन चल रहा है कि आयुष मंत्रालय की कुछ लिमिटेशंस हैं। यदि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के पास ये आ जाए तो बहुत सारे ऐसे रिजॉर्ट्स, होटल्स, स्पास, जैसे मैंने बताया, वहाँ पर एक से बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ हमारे प्रोफेशनल्स को आत्मनिर्भर होने के लिए मिल सकती हैं। वहाँ से ट्रेनिंग लेकर वहीं पर काम करके उसके बाद कम से कम एक 4-5 साल का एक्सपीरियंस लेके एक व्यक्ति के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं अब इस काम को आगे बढ़ा सकता हूँ, अपने दम पे कर सकता हूँ। तो आयुष मंत्रालय जो है आप देख सकते हैं कितने बड़ी संख्या में, कितने ज़्यादा प्रोफेशनल्स हमारे देश से निकल रहे हैं। तो एक फील्ड नहीं है, एजुकेशन के फील्ड में हमें यहाँ अंडर ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट, रिसर्च स्कॉलर्स जो है मास्टर्स डिग्री करके, कॉरेस्पॉन्डेंस के माध्यम से भी, रेगुलर डिग्री के माध्यम से भी, और 8,896 हमारे यहाँ ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जिनके पास के ड्रग्स को मैन्युफैक्चरिंग करने का लाइसेंस भी है। तो ये यदि हम जानते हैं कि लगभग 62,000 से अधिक हमारे देश में मेडिसिनल प्लांट पाए जाते हैं, तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यहाँ पर जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट हमारे देश में बहुत अधिक है और बढ़ भी सकती है। देश में नहीं तो विदेशों में यदि आपको नॉलेज है तो आप एक्सपीरियंस के लिए जा सकते हैं या अपनी इंडस्ट्री आप खोल सकते हैं। तो कुल मिला के एक रिपोर्ट आई इकोनॉमिक टाइम्स की, उसमें ये बताया गया कि टोटल जो ये इंडस्ट्री है इसमें आयुष मंत्रालय के अंडर ही जो स्कीम्स चल रही हैं, 49,000 करोड़ इंडियन नेशनल रुपीज़ की ये वेलनेस इंडस्ट्री बन गई है, जिसके अंदर की केवल योगा का जो शेयर है वो
29,500 करोड़ जो है वो जनरेट किया जा सकता है, और इसी पैसे को मार्केट में सर्कुलेट करके हम बहुत से आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट्स चला सकते हैं। इसी तरह से अमेरिकन काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन एक बहुत बड़ी संस्था मानी जाती है, जो कि अक्सर स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज को या उससे रिलेटेड जितने भी फील्ड हैं हमारे, चाहे वो फिटनेस के हों, चाहे वो जुम्बा हो, चाहे एरोबिक्स हो, या और कोई टेक्निक्स हों फिजिकल और माइंड बॉडी के वेलनेस के लिए, उन सारी स्कीम्स को रैंकिंग करती है। तो इस समय उन्होंने योगा को आइडेंटिफाई किया एज ए फिजिकल वर्कआउट, जिसमें उन्होंने 7th, टोटल 10 जो उनके फिटनेस प्रिडिक्शंस हैं उसमें 7th रैंक योग को दिया है, और ये भी कहा है कि आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन के उभर सकता है। एज ए क्रॉस ट्रेनिंग या एज ए इंडिपेंडेंट फील्ड भी योग का क्षेत्र बहुत आगे निकल सकता है। अब आप देख रहे होंगे विदेशों में योग का थोड़ा बिगड़ा हुआ रूप हम देखते हैं, कई बार परेशान भी होते हैं, फेसबुक पे भी पोस्ट कई डाल देते हैं, मैंने भी 1-2 बार डाली कि ये बियर योगा क्या होता है। लेकिन जो दिखता है वो बिकता है वाली बात है कि कई ऐसे बीचेस हैं विदेशों में, कई ऐसे टूरिस्ट हैं, खासकर अमेरिकन और रशियन टूरिस्ट, वो ये कहते हैं कि भाई हम योग तो करेंगे लेकिन बियर के साथ ही करेंगे। तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। बल्कि हमारी जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है वो बहुत स्मार्ट है, वहाँ जो ओनर्स हैं उनको मालूम है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर इंडियन नहीं करेगा ये तो विदेशी तो जरूर करेगा ही। और आपने देखा होगा कई जगह पर न्यू ईयर के दौरान स्पेशल फॉरेनर्स के लिए कई बीचेस बुक कर लिए जाते हैं, हज़ारों लाखों की संख्या में 100 करके आपको बीचेस पर लोग किसी न किसी फॉर्म में एक्सरसाइज, डांस या बियर योगा करते। गोट योगा अभी एक रिसेंट ट्रेंड चल पड़ा है, जो थोड़ा सा बेटर वर्जन है, जैसे क्रोमा योगा कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, एक बड़ा हॉल होता है, उसमें बहुत सुंदर खुशबू छोड़ दी जाती है और उसमें एक म्यूज़िक चला दिया जाता है, और सभी लोग उसमें जो है उस म्यूज़िक के ऊपर डांस, फिर थोड़ा आर्टिस्टिक योगा और सपोर्टिव योगा, कपल योगा, ये सब जो है उसमें परफॉर्म करते हैं। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए आप थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं, मेरा अनुमान है कि किस तरह से प्रयास जारी हैं और किस तरह से लोग इस इंडस्ट्री को किसी न किसी तरीके से टैप करने में लगे हुए हैं। उसमें नेचुरोपैथी, स्पेशल डाइट्स, और कई जगह तो लोग डिटॉक्सिफिकेशन के लिए स्पेशल जाते हैं, जिसमें मर्म चिकित्सा से लेके षटकर्मा, पंचकर्मा करवाने के लिए भी लोग इन सेक्टर्स में बहुत बड़ी संख्या में जा रहे हैं। तो एक अनुमान के अनुसार लगभग 5 लाख योगा इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो हमारे केवल टूरिज्म सेक्टर में एज ए हेल्थ केयर वेलनेस इंडस्ट्री में उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है। अब कुछ स्किल्स हैं हेल्थ केयर मैनेजमेंट इंडस्ट्री में जिनकी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है। इन स्किल्स के बारे में मैं आपसे आगे की स्लाइड्स में बात करूंगा, अभी इंडिविजुअली मैं इनको नहीं ले रहा हूं। तो चलिए कुछ कोर्सेज की बात करते हैं। हमने देखा है, आप सभी लगभग जानते ही होंगे, 1 महीने के, कुछ हफ्तों के भी छोटे छोटे कैप्सूल कोर्सेज जो है वो चलाए जाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा हों या सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थानों के द्वारा हों। सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, उनके बारे में मैं डिटेल में अभी आपसे बात करूंगा जब हम नियोस और इग्नोऊ के कोर्सेज को आपस में कंपेयर करेंगे। इसी तरह से बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम योगा एजुकेशन में, योगा थेरेपी में, या केवल योग में, या एज ए योगा इंस्ट्रक्टर, योगा ट्रेनर, एडवांस योगा ट्रेनर नाम के कई कोर्सेज मास्टर्स पे भी लेवल पे चल रहे हैं। एडवांस योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज भी हमारे देश में बड़े पैमाने पर कई प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, कई यूएस अलायंस के साथ करके, कुछ अपने आप, और कईयों ने तो फ्रेंचाइजी भी ली है आयुष मंत्रालय के या योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के मान्यता लेकर अपने कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं। ये एक बड़ा अपकमिंग ट्रेंड है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सीधे एक ही इंडस्ट्री में जा सकते हैं, आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं जहाँ पर आपको अप्रोच अच्छा लगता है, जहाँ आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, जहाँ पैसा भी है। सो दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स एंड चॉइसेस जो लोगों के सामने अवेलेबल हैं। आयुष मंत्रालय के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कौन कौन से फील्ड हैं, केवल योगा इंस्ट्रक्टर ही नहीं, इसके अंदर आप देख सकते हैं ओवर द काउंटर जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, जैसे
पेन बाम हैं, हेल्थ फूड्स हैं, डाइजेस्टिव्स हैं, आपने देखा होगा हिमालय के प्रोडक्ट हैं, पतंजलि के प्रोडक्ट हैं। ये जो केवल ओवर द काउंटर हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, जिसको रिजुविनेशन प्रोडक्ट्स भी कहा जाता है, ये पूरे जो ओवरऑल इनकी जो 75% जो इनकी खपत हमारे देश में होती है, 4,000 करोड़ की जो इंडस्ट्री है, जिसमें ये जो योग, ब्यूटी केयर, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स ही हमारे इतने बिक जाते हैं, जिसमें कि आपने देखा होगा पतंजलि का आटा भी है, तेल भी है, और दुनिया भर के चूर्ण, ये सब जो अवेलेबल हैं इस समय। टेक्नावियो की एक रिपोर्ट आई जिसमें 500 से 700 करोड़ योगा के जो आइटम्स हैं, वो हमारे योगा आइटम बेचने की जो इंडस्ट्री है वो ये बन चुकी है। इसी तरह से मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के अंदर भी जो शॉप्स हैं, जिनके अंदर की जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे नेति या बाकी के करने के लिए जो प्रोडक्ट है, हमारे जल नेति के प्रोडक्ट्स हैं, सूत्र नेति के प्रोडक्ट्स के लिए सूत्र हैं, ये सब काफ़ी बड़े पैमाने पर वहाँ कम प्राइस में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन भी आपने देखा होगा बहुत ज़बरदस्त, इसमें आप ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन भी डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी ओपन मार्केट के अंदर ये प्रोडक्ट्स काफ़ी आपको मिल जाते हैं। तो ये भी एक प्रकार की साइड इंडस्ट्री चल रही है योग के अलावा, केवल आसन कराने के अलावा। तो अब मैं बात करूंगा हेल्थ केयर स्किल काउंसिल की, जिसके अंदर की नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है, जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड हेल्थ। कई इंडस्ट्रीज इसमें मिलकर काम कर रही है। ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का बड़ा अच्छा मॉडल है,